जिला मंडी में एक सरकारी स्कूल को तोड़कर पार्किंग बनाने का टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच ने कड़ा विरोध किया है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार स्कूल की जगह पर पार्किंग बनाने का काम बंद करे। उनका कहना था कि यदि सरकार स्कूल के स्थान पर पार्किंग बनाती है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जब हम मंडी से जा रहे थे तो रास्ते में स्कूल के छात्र हड़ताल करते नजर आए। जब उन्होंने हड़ताल का कारण पूछा तो छात्रों ने बताया कि हमारे स्कूल को तोड़कर जहां पार्किंग बनाई जा रही है, जिससे गरीब लोगों को पढ़ने में काफी परेशानी होगी। रजनीश शर्मा ने बताया कि उन्हें इस बात को गंभीरता से लिया और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन स्टे होने के बावजूद भी सरकार वहां पर पार्किंग काम धड़ल्ले से करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेज सकें। उनका कहना था कि यदि ऐसा होता है तो कम से कम 600 बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीते 22 नवंबर साल 2020 सांसद व वहां के विधायक ने स्कूल भवन का उद्घाटन किया और 11 दिसंबर 2020 को एक ठेकेदार को वहां पार्किंग बनाने का ठेका दे दिया। उनका कहना था कि सरकार सरकारी स्कूल को तोड़कर पार्किंग बनाना चाहती है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वह पार्किंग बनाने का काम जारी रखेगी तो आने वाले समय में सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हाल में लोगों ने सरकार को चेतावनी भी दी है, जिससे चारों सीटें बीजेपी को हारना पड़ा। उनका कहना है कि मंडी में जिस स्कूल को तोड़कर वहां उसके वोटर भी हैं और आने वाले चुनाव में उनके खिलाफ मत करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई न रुके। सर, मेरा नाम रजनीश शर्मा है। मैं क्या पेशे से वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ और जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। सर, क्या समस्या है? 2.5 महीने से मंडी के ऐतिहासिक जो धरोहर है विजय सेन स्कूल, उस स्कूल के बच्चे वहाँ पे हड़ताल कर रहे थे। वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपने स्कूल के बाहर बैठकर अपनी सरकार से, अपने कानून से, अपने स्कूल को बचाने की, जायज संवैधानिक अधिकारों को बचाने की मांग को वहाँ पे क्या कर रहे थे। मैं वहाँ से गुजरा, मैंने उनकी बात सुनी और मैं उनकी बात सुनने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों की मदद करने के लिए, मैं क्योंकि हमारे कानून में जो संविधान की जो रक्षा है, संविधान की रक्षा करने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु बहुत से विभाग जो हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन बावजूद वो मदद को नहीं आई। मैंने अधिवक्ता के तौर पर वहाँ पर मैं रुका, लेकिन वहाँ पर पुलिस विभाग, मंडी के पूरे पुलिस प्रशासन को वहाँ बेचकर, जिसके वहाँ स्कूल कैंपस में भेजा। वर्दी में कोई भी पुलिस जो है वो स्कूल में नहीं जा सकती, लेकिन गई। उनके सारे फोटोज हमने माननीय न्यायालय को, उच्च न्यायालय को हमने शिकायतों के रूप में वहां से भेजे। उन सब फोटो के आधार पर बहुत से हिमाचल प्रदेश की अखबारों ने, जो ईमानदार और निर्भीक और निष्पक्ष जो पत्रकार हैं, उन्होंने उन खबरों को अपनी अखबारों में एक एक के कॉलम में कहीं ना कहीं छोटे तरीके से कवर किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जो वहां है, उस गृह जिला में एक स्कूल भवन को तोड़ने की साजिश वहां पे चल रही थी। जब हमें उन तथ्यों का पता लगा तो हमने शिकायतों के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को, वो सरकार की सारी जो कारगुजारी थी वो सरकार को हमने बताई और माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में इस मामले को स्वीकार किया है, जिसका CWPIL नंबर 40/2021 है और उसमें मंडी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन व खेल मैदान की दुर्दशा पर जवाब तलब किए। माननीय उच्च न्यायालय ने इनसे पहले अभी जो पूर्व जो न्यायाधीश थे मलिमत जी के द्वारा इस विषय में, चिंतनीय विषय में, इस सोचनीय विषय में, बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की, क्योंकि उनको खतरा था कि सरकार का, वहां के जो विधायक हैं और रामस्वरूप जी जो दिवंगत जो सांसद थे, उनके द्वारा वहां पे किया गया। 22 नवंबर 2020 को स्कूल भवन का उद्घाटन किया जाता है और 11 दिसंबर 2020 को पार्किंग का अलॉटमेंट का वहां पे बहुमंजिला एक और नोटिफिकेशन जो है वो जारी होता है। आप बताइए, स्कूल तोड़ने से पहले स्कूल बनाना, अल्टरनेटिव जो प्राइमरी एजुकेशन है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेवारी है। और मंडी के जब दिवंगत राजा ने अपनी जमीन दान में दी थी, जब दान में दी है, उसका जो पर्पस है, उसका पर्पस सरकार ने जो है बदल दिया है। उसका जो लैंड यूज है, उसका लैंड यूज को कमर्शियलाइज जो है वो कर दिया। किस आधार पे किया? क्या सरकार न्यायालय से नहीं डरती है? 4 कमरे वहां पे, एक और जो कैंटीन है उसके तोड़े गए। परसों वहां पे एक FIR जो है दर्ज हुई ठेकेदार के खिलाफ, क्योंकि लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी पार्किंग को भी खतरा हो गया है। लोकल लोगों की सड़क जो है वो टूट गई है, गड्डाइट परिसर को जाने वाली। मंडी के लोगों के ऊपर इतना, और छोटे छोटे बच्चे, ना तो पार्किंग बन सकती है और ना ही वहां पे जो है
आपका मल्टी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत बड़ा एक मल्टी कॉम्प्लेक्स वहां पे बनाया जा रहा है। इसमें सबसे हैरानी की बात है कि जिस भवन को तोड़ा गया है वो यू ब्लॉक भवन है। विजय सेन स्कूल एक अलग सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके साथ एक यू ब्लॉक जो छोटी बच्चियों का, कन्याओं का जो स्कूल था, उस कन्याओं के स्कूल को सरकार ने तोड़कर जो है वहां पे अपनी जो महिलाओं के खिलाफ जो सरकार की जो पॉलिसी है, बच्चियों के खिलाफ जो सरकार की पॉलिसी है, वो वहां पे परिचय दिया है। छोटी बच्चियों के स्कूल के साथ किस आधार पर, किस प्रकार, कौन से कानून के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है वो वहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग वहां पे बना रहा है, मल्टी कॉम्प्लेक्स वहां पे बना रहा है। क्या छोटी बच्चियों के स्कूल के पास पहले स्कूल बनाना वहां पे क्या जरूरी था? हम आपको बताना चाहेंगे इस विषय में। हमने जब जानकारियां 11 दिसंबर 2020 को, याद रखिए 11 दिसंबर 2020, सारे लोग इस बात को नोट करें, 11 दिसंबर 2020 को कौन सा समय चल रहा था, कोरोना क्या था, कोरोना की पोजीशन क्या थी, उस समय एक टेंडर इनवाइट हो गया। आपको बताना चाहूंगा वहां पे भवन का जो शिलान्यास में इसके जो गंभीर परिणाम है वो भुगतने होंगे, और सरकार और मुख्यमंत्री महोदय जी भी इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि मंडी क्षेत्र के जो लोग, जो गरीब लोग जो वोट देते हैं, जो अभी चुनावों में 4 सीटें हारी हैं, और आने वाले समय में क्या हाल रहेगा सरकार का अगर गरीब और मजदूर के साथ इस प्रकार से उनकी जरूरतमंद शिक्षा को अगर सरकार खत्म करने पर तुली है। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।